पापा यही कैब है। अब कैब बुक। रॉबिन, तुम कैब ड्राइवर हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम तो यहाँ पे छोटी के लिए रिश्ता देखने आए थे, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम तो ऑफिस बोल के गए थे ना, यहाँ पे कैब ड्राइवर बने हुए हो तुम। अरे हाँ, चलाने लगा हूँ मैं कैब, और छोड़ दिया मैंने वो नौकरी। नहीं करनी थी। अरे उसमें कोई इज्जत नहीं थी, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैं शादी पे जो गाड़ी गिफ्ट करी है इसलिए करी है कि तुम कैब ड्राइवर बनो। अरे अच्छी खासी तुम्हारी रेप्यूटेड जॉब है तुम्हारी, और तुम यहाँ पे कैब ड्राइवर बने हुए हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अच्छा, तो अपनी असफलता छिपाने के लिए तरह तरह का बहाना बना रहा है हा? अरे शादी के समय तो मेरी बेटी के सामने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि किसी ऑफिस में बहुत बड़ा अफसर है। ये अफसर, हाँ, ये है मेरा दामाद अफसर, मेरी बेटी का पति कैब ड्राइव करता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अरे पापा जॉब भी करते थे ये, पता नहीं, और रोज झूठ बोल के तुम मुझे जाते हो क्या? रोज मुझे बोलते हो ऑफिस जा रहा हूँ, रोज ये कैब चलाते हो। कब से छोड़ रखी है तुमने नौकरी? जब उसमें कोई मेरी इज्जत ही नहीं है, और जहाँ मेरी इज्जत नहीं है मैं वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। अरे तुम्हें पता भी है क्या हुआ था? रॉबिन। यस सर। यार बाहर ना मेरे शूज रखे, एक काम कर उस पर पॉलिश मार दे, मेरे को थोड़ी देर में निकलना है अभी। अरे सर, मैंने इतने पैसे लगा के इंजीनियरिंग की। अरे मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये काम क्यों करूँगा सर? तू मुझे सिखाएगा कि कंपनी में तुझे क्या काम करना है और क्या नहीं। जितना बोल रहा हूँ उतना कर, और सैलरी किस बात की देता हूँ, मेरी मर्जी चलेगी ना। ये सब मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, फिर तेरे को ना इस कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। ठीक है सर। वैसे भी अगर इज्जत ना हो तो काम करने का भी क्या फायदा? हाँ, मैं भी देख लूंगा किस कंपनी में तेरे को जॉब मिलेगी अब। और जब उसी दिन मैं कैब में बैठा और मैंने उस कैब वाले से बात की, अरे चला भाई। अरे सर, आप मेरे से ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? अरे बदतमीजी से बात ना करूं तो और कैसे करूं? अरे मैं इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं, अरे वहां मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता। तू ड्राइवर होके चाह रहा है मैं तुझसे इज्जत से बात करूं? लेकिन सर, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से बदतमीजी से मुझसे बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, आप कितना कमा लेते हो? 50,000 रुपये कमाता हूँ महीने के। सर आपको पता है, मैं इस गाड़ी से 2,000 रुपये दिन का कमाता हूँ, और आगे तो आप हिसाब लगा ही सकते हैं। 2000, 60,000 रुपये महीना कमा लेते हो तुम इस कैब से? जी हाँ सर, और इसको चलाने के बाद में मुझे ना किसी की सुननी पड़ती है और ना मुझे किसी को जवाब देना पड़ता है, इसीलिए मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है। सॉरी भैया, गलती हो गई। वो क्या था ना, कंपनी में कुछ ऐसी बात हो गई थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। आई एम रियली सॉरी, माफ़ करना। कोई बात नहीं सर, चलते हम। तो मुझे एहसास हुआ गाड़ी तो निकलती नहीं है, महीने में 1-2 बार निकलती है, तो फिर इसका क्या यूज़ है? फिर मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं भी कैब चलाऊंगा, और रेस्पेक्टफुली अपना काम होगा, अपनी गाड़ी होगी, ना किसी का सुनना एक, ना किसी का कहना दो। मैं 6 महीने से झूठ बोल के आ रहा था। देख बेटी देख, हाँ, अरे पति पत्नी में तो प्रेम और विश्वास का रिश्ता होता है, और ये तुझसे तो सरासर झूठ बोल रहा है। आज इसकी एक सच्चाई सामने आई है बेटी, इसके साथ रहेगी ना तो धीरे धीरे फ्यूचर में इसकी सारी सच्चाई सामने आएगी। मैं तो कहूँगा ऐसे धोखेबाज के साथ तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अरे सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि तेरा पति एक कैब ड्राइवर है, तो जरा सोच, तेरे मान सम्मान पे बट्टा लग जाएगा। अरे तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। सब तो यही कहेंगे कि चेतना का पति कैब ड्राइविंग करता है, मतलब कैब ड्राइवर है। सुन, मेरी तो सलाह ये है बेटी कि इसको तलाक दे दे, और तेरी शादी किसी राजे रजवाड़े घराने में करा दूंगा, समझी? जहाँ तेरे पीछे हजारों दासियां रहेगी, तुम्हारे एक इशारे पे सारे काम करने वाले रहेंगे, ना कि इसके साथ तू रह के अपना जिंदगी बर्बाद कर। नहीं पापा, क्या बात करो, पति है वो मेरे, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी। और रॉबिन, तुम क्या घटिया हरकतें कर रहे हो? चुपचाप से ना जो जॉब तुम करते थे उसमें वापस जाओ। ये कैब ड्राइवर का काम ना छोड़ दो। और 6 महीने से तुमने मुझे धोखे में रखा हुआ है, तुम्हें दूं मैं धोखा? ऐसे झूठ बोलूं मैं तुम्हें? सह लोगे तुम? मैं तुम्हें कैसे बताता? अरे जो तुम्हारा अब रिएक्शन है, इसका डबल रिएक्शन होता अगर मैं तुमसे ये सब बोलता। अरे और तो और, तुम पापा को भी ये सब बता देती, ये सब करने देती तुम मुझे? नहीं करने देती। अरे कम से कम नहीं बताया, मैंने काम कर तो लिया, और तुम्हें पता भी है ये सब काम करने के बाद मैंने इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जान लिया। इसके अलावा मैंने 6 गाड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, और उनमें ड्राइवरों को छोड़ दिया है, और उन 6 गाड़ियों से डेली के मुझे 10,000 रुपये आते हैं, यानी कि महीने के 3 लाख रुपए।
अगर मैं काम ना भी करूँ ना, तब भी मेरे पे 3 लाख रुपए आ सकते हैं। अरे 6 गाड़ी आपने खरीद ली तो क्या तीर मार लिए? सोसाइटी वाले तो तब भी यही कहेंगे कि चेतना का पति ड्राइवर है, ड्राइवर। अरे अपने बारे में नहीं अगर सोचना है तो कम से कम मेरी बेटी के बारे में तो सोचो। सब तो इसको यही ताना देंगे ना कि ड्राइवर की पत्नी है। बाबा बस, क्या लगा रखा है आपने? क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सोसाइटी है? मेरी भी ना सोच आपकी तरह होगी है, और बेफालतू में मैंने रॉबिन को इतना कुछ सुना दिया। अरे आजकल तो सब बिजनेस करते हैं और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर वो कैब चला भी रहे ना, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बस इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उन्होंने मुझसे बात छुपाई और झूठ बोला। और जितना पैसा ये नौकरी में महीने में कमा रहे थे, वो 2 दिन में कमा के लेके आ रहे हैं। तो पैसा आ रहा है, काम है, और क्या सोसाइटी? कल को अगर इनको कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया तो आएगी सोसाइटी हमारे पास? कोई नहीं आने वाला। हम ही हैं जो एक दूसरे के लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे हस्बैंड ऐसा काम कर रहे हैं तो। देख बेटिया, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तेरी खुशी रहे, तू जिंदगी में सुख और शांति से रहे, बस इस कारण मैं बोल रहा था। अगर तुझे तेरे पति की सच्चाई पता चलने के बावजूद भी तेरे दिल में उतनी ही इज्जत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तू जिसमें खुश है मैं भी उसी में खुश हूँ। हाँ बाबा, वैसे भी कोई सोसाइटी वाला हमें खाने के लिए कुछ नहीं देता। अरे पीछे इतनी बड़ी बीमारी आई थी, किसी ने किसी के लिए पूछा था? नहीं, सब अपने ही करते हैं एक दूसरे के लिए। वैसे मैडम, आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ दूं? हाँ, और साथ चलना, देखना भी तो है कि लड़का कैसा है।